हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रीडायरेक्शन। तो गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि रीडायरेक्शन क्या होता है, मतलब बेसिक डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग रीडायरेक्शन को यूज करते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शन होते हैं। बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे मेजर टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम लोग बात करें 301 रिडायरेक्शन की और 302 रिडायरेक्शन की, तो इनको किन सिचुएशंस में हम 301 रिडायरेक्शन को यूज करते हैं, किन सिचुएशंस में हम 302 रिडायरेक्शन को यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट वेज भी देखने वाले हैं जिसके थ्रू प्रैक्टिकली अगर हमें रिडायरेक्शन इंप्लीमेंट करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेबसाइट के यूआरएल्स के लिए, तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो रिडायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली। अगर हम जो हमारी बेसिक रीडायरेक्शन की डेफिनेशन होती है उसको समझने की कोशिश करें, तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, अ रीडायरेक्ट इज अ वे फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन और अ क्रॉलर। पर्सन का मतलब यहां पर यूजर है, फॉर अ यूजर और अ क्रॉलर फ्रॉम वन यूआरएल दैट मे बी टेम्परेरीली और परमानेंटली इनएसेसिबल। कहने का मतलब ये है कि गाइस मान के चलते हैं ये हमारी वेबसाइट है और वेबसाइट का ये हमारा एक पेज है जिसका कुछ यूआरएल है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान के चलें तो ये जो यूआरएल है वो abc.com/a है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो यूआरएल है ये मैंने बहुत सी जगहों पर मेंशन कर दिया। ठीक है, हो सकता है अपने फ्रेंड्स को मैंने व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया हो या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने इस यूआरएल को वहां पर मेंशन कर दिया हो, क्योंकि ये पेज अभी एग्जिस्ट करता है। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया तो इस पेज का जो लिंक है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कभी मैंने शेयर कर दिया, कभी किसी ने पोस्ट कर दिया, उसके हिसाब से, राइट। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने किसी रीजन की वजह से, हो सकता है कि मैंने इस पेज को डिलीट कर दिया हो और ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट गाइस इसका यूआरएल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल है। तो अब गाइस उस यूआरएल के थ्रू यूजर्स एज वेल एज क्रॉलर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इस यूआरएल को मैंने किसी दूसरी एक वेबसाइट है उसके ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है। अब गाइस जब यहां पर क्रॉलर आएगा इस वेबसाइट के ऊपर या यूजर आएगा तो वो यहां देखेगा कि इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का जो लिंक है वो यहां पर मेंशन है। बट जब वो इस लिंक के थ्रू इस पेज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसे जो यहां पर पेज दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, 404 पेज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर यूआरएल को तो मैंने डिलीट मार दिया। अगर इस एग्जांपल को आप प्रैक्टिकली देखना चाहो तो इसको गाइस हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर मान के चलते हैं ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने माना कि ये वाला हमारा एक पर्टिकुलर पेज है जो अभी एग्जिस्ट करता है। बट मैंने क्या किया, मैंने इस पेज को डिलीट कर दिया। मान के चलते हैं जो डिलीटेड पेज था वो ये था। अब ये पेज तो गाइस एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका लिंक अलग अलग जगहों पर जो है अवेलेबल है, तो कोई भी यूजर जब इस पेज के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो इस पेज पर तो आ ही नहीं पाएगा। तो कहां पहुंचेगा, वो 404 पेज के ऊपर पहुंचेगा। अब ये बात क्रॉलर को पसंद नहीं है ना। एक तो आप क्या कर रहे हो, एक तो क्रॉलर की भी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्रॉलर इस लिंक से इस पेज के ऊपर पहुंचना चाहता है बट वो पहुंच नहीं पा रहा हो। पहुंचता है तो आप उसको लेकर जा रहे हो 404 पेज के ऊपर। तो क्रॉलर को ये चीज पसंद नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एसईओ है वो हर्ट हो रहा है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूजर को भी आप लेकर आ रहे हो 404 के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो भी आप हैम्पर कर रहे हो। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में आपको पता है कि यूजर का भी जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझने की अगर हम कोशिश करें तो बात ये समझ में आती है कि अगर कोई पेज जो हमारी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करता था अब वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसको और आसानी समझना चाहे कि कोई यूआरएल जो हमारे किसी भी पेज पे पॉइंट होता था, अब वो यूआरएल हमारे किसी पेज के ऊपर पॉइंट नहीं हो रहा है, वो 404 पेज के ऊपर जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए गाइज हमें जरूरत पड़ती है रिडायरेक्शन की। तो गाइज ये वाला जो हमारा पेज था, मान के चलते हम लोग abc.com/a, अगर गाइस हमने इसको परमानेंटली डिलीट कर दिया, मान के चलते कि मैंने इसको डिलीट कर दिया है, अब इस पेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे इस पेज के यूआरएल को किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है ना वो रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वाले यूआरएल के ऊपर कोई विजिट करता है तो कहीं ना कहीं तो विजिट हो, तो हमें उस वाले यूआरएल को किसी दूसरे पेज के यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रीडायरेक्शन। अब गाइस यहां पर
इस पेज के एक्सेस ना हो पाने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि मैंने इस पेज को डिलीट मार दिया हो, ये भी हो सकता है मैंने इस पेज का जो यूआरएल है वही चेंज कर दिया हो। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि पहले जो यूआरएल था वो एसईओ फ्रेंडली नहीं था, अब मैं यूआरएल इसका रख देता हूं abc.com/v, तो मैंने इसका यूआरएल चेंज कर दिया, फिर भी तो मुझे रीडायरेक्शन करना पड़ेगा। अब गाइस जब हम बात करते हैं कि मुझे रीडायरेक्शन करना पड़ेगा, तो अभी आपको ये समझ में आया कि रीडायरेक्शंस करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनती है। अब गाइस अगर हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शंस की बात करें, तो एक जो टाइप ऑफ रीडायरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं 301, और जो दूसरे टाइप ऑफ रीडायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं 302। 301 रीडायरेक्शन का मतलब होता है परमानेंटली मूव्ड रीडायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब कभी भी हम लोग हमारे यूआरएल्स को परमानेंटली मूव करते हैं, जैसे मैंने कहा कि abc.com/a से मैं मूव कर रहा हूं abc.com/b के ऊपर, ये एक परमानेंट रीडायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि अब हम वापस ना इस यूआरएल के ऊपर वापस कंटेंट लेकर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने परमानेंटली मूव कर दिया। तो जब हम परमानेंटली मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो रिडायरेक्शन की टेक्निक हम लोग यूज करते हैं या जो रिडायरेक्शन टाइप हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 301 रिडायरेक्शन। तो 301 रिडायरेक्शन को ही दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट रिडायरेक्शन। अब गाइस इससे बेनिफिट क्या होते हैं, देखो जब कभी भी हमने कोई एक पेज बनाया होगा, जैसे मैं इसी की बात करता हूं a.com, तो गाइस इसके ऊपर हो सकता है मैंने बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए हो, बहुत सारे मैंने एसईओ के एफर्ट्स किए हो, जिसकी वजह से इस पेज की जो अथॉरिटी है या इस पेज की जो वैल्यू है वो भी बिल्ट हुई होगी, इस पेज की अपनी कुछ अथॉरिटी बिल्ट हुई होगी, पेज अथॉरिटी इसकी बिल्ट हुई होगी। तो गाइस जब कभी भी हम 301 रिडायरेक्शन करते हैं तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर पेज की पेज अथॉरिटी थी वो पेज अथॉरिटी भी लगभग 99% यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि मेरे इस पेज के ऊपर तो मेरे बहुत सारे बैकलिंक्स बने हुए थे, मैंने तो इस पेज के ऊपर बहुत ही अच्छा एसईओ किया था, बहुत ही ज्यादा मैंने एफर्ट्स किया था, जिस पेज से इस पेज की जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा बन गई थी। अब अगर इस पेज को रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं हम दूसरे पेज के ऊपर, रीजंस कोई भी हो सकते हैं रिडायरेक्शन के, अगर हमने दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्शन कर दिया तो ये सारी जो मैंने मेहनत अभी तक करी है, अथॉरिटी बिल्ड करी, वो सारी अथॉरिटी तो चली गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं जाती है अगर आप 301 रीडायरेक्शन करते हैं। तो 301 रीडायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं परमानेंटली मूव्ड रीडायरेक्शन, और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी 99% अथॉरिटी है या जिसको हम लोग लिंक वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो लिंक वैल्यू है वो हमारे रीडायरेक्टेड पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, रीडायरेक्टेड पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब जिस भी पेज के ऊपर हम लोग रीडायरेक्शन करेंगे उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि एक पेज का जो यूआरएल है उसको हम दूसरे किसी पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट करना चाहते हैं और वो रिडायरेक्शन परमानेंटली हम करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग जो रिडायरेक्शन की टेक्निक या टाइप यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली 301 रिडायरेक्शन। जैसे और मैं अगर आपको एग्जांपल्स बताने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर हम लोग आए और जैसे मैं यहां पर टाइप करता हूं indiatimes.com, तो गाइज यहां पर मैंने सीधे टाइप किया indiatimes.com, ऐसा नहीं कि मैं www.indiatimes.com टाइप कर रहा हूं, https:// और फिर www और .indiatimes.com टाइप कर रहा हूं, मैंने सिंपली क्या टाइप किया indiatimes.com, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देखोगे यहां पर जब मैं indiatimes.com टाइप करता हूं तो उसके साथ साथ यहां www भी आ जा रहा है और उसके साथ साथ यहां पर https भी आ जा रहा है। कहने का मतलब कि indiatimes.com रीडायरेक्ट हो रहा है www के ऊपर और indiatimes.com रीडायरेक्ट हो रहा है https के ऊपर। तो गाइस जब कभी भी हम लोग कोई डोमेन खरीदते हैं ना, कभी भी अगर आप डोमेन खरीदने जाओगे तो आप क्या खरीदोगे indiatimes.com, और indiatimes.com को हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं www.indiatimes.com के ऊपर। अब गाइस आप खुद बताओ ये जो indiatimes.com से www.indiatimes.com का रिडायरेक्शन है ये टेम्परेरी रिडायरेक्शन होगा या परमानेंट रिडायरेक्शन? क्या हमें यहां से यहां वापस आने की जरूरत है? गाइस कभी नहीं, हम कभी भी यहां से यहां वापस नहीं आएंगे। एक बार अगर हमने HTTPS रिडायरेक्शन कर दिया, मतलब पहले जो हमारा डोमेन था वो HTTP पे था, उसके बाद मैंने SSL सर्टिफिकेट लगाया, कॉन्फ़िगरेशन किया और जो हमारे URLs जो HTTP के साथ बन रहे थे हमने कहा ये सारे URLs अब HTTPS पे रिडायरेक्ट हो जाने चाहिए। तो वो रिडायरेक्शन जो हम लगाएंगे वो कौन सा रिडायरेक्शन होगा? क्या वो रिडायरेक्शन टेम्परेरी रिडायरेक्शन होगा या परमानेंट रिडायरेक्शन होगा? गाइस जब कभी भी www के रिडायरेक्शन किए जाते हैं या नॉन www टू www रिडायरेक्शन किए जाते हैं, दीज आर एक्चुअली द परमानेंट रिडायरेक्शन। गाइस जब कभी भी HTTP टू HTTPS रिडायरेक्शन किए जाते हैं ये हमेशा
परमानेंट रीडायरेक्शन होते हैं, ये टेम्परेरी नहीं होते। तो फिर टेम्परेरी में क्या होगा, मतलब यहां पर जो मैं परमानेंट रीडायरेक्शन बता रहा था, दिस इज रीडायरेक्शन परमानेंट एंड दिस इज रीडायरेक्शन टेम्परेरी। तो परमानेंट रीडायरेक्शन के तो एग्जांपल्स आपने देख लिए, जब हमें वापस उस यूआरएल के ऊपर नहीं आना होता है और हमें पूरी की पूरी जो हमारी लिंक इक्विटी है, लिंक वैल्यू है, उसको पास करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग 301 रिडायरेक्शंस को यूज करते हैं। वहीं पर गाइस सिचुएशंस ऐसी भी बन सकती हैं कि मान के चलते हैं कि आज मैं अपने किसी पेज के ऊपर, ये मेरी एक वेबसाइट है और अगर ये मेरी वेबसाइट है और ये वेबसाइट है abc.com/a, इसके ऊपर मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, कुछ अपडेशन करा रहा हूं, कुछ चेंजेस करा रहा हूं। तो ये वाला जो मेरा पेज है ये टेम्परेरीली डाउन है 10 दिन के लिए, बट ये यूआरएल बहुत सारे लोगों के पास है, तो मैं यूजर का भी एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहता हूं, मैं क्रॉलर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, या क्रॉलर का भी एक्सपीरियंस या उसकी भी जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं ये 10 दिन के लिए जो मेरा पेज डाउन रहेगा ना, इन 10 दिनों तक जो लोग भी इस यूआरएल के ऊपर आने की कोशिश करें उनको दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाए, लेट्स से होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाए। बट ये वाला जो रिडायरेक्शन होगा ये होगा हमारा टेम्परेरी रिडायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं 302 रिडायरेक्शन। अब 301 में और 302 में जो मेजर डिफरेंस है ना, वो लिंक इक्विटी के पास होने का है। 301 रिडायरेक्शन में लगभग 99% ऑफ लिंक इक्विटी पास हो जाती है, ऐसा गूगल कहता है। वहीं पर 302 रिडायरेक्शन में कोई भी लिंक इक्विटी जो है वो पास नहीं होती। मतलब एक बार हमने रिडायरेक्ट तो कर दिया, मतलब यहां से जो भी न्यू पेज होगा उसके ऊपर हम लोगों ने इसको रिडायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन इसकी जो लिंक वैल्यू थी, जो लिंक इक्विटी थी, जो इस पेज की अथॉरिटी थी, उसको हमने नहीं ट्रांसफर किया, क्योंकि वापस भी तो बाद में हमें इस रिडायरेक्शन को हटाना भी तो है। ऐसा तो नहीं कि ये रिडायरेक्शन जो है वो हमारा परमानेंट रिडायरेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ये बात समझ में आ गई कि रिडायरेक्शंस की कंडीशंस बनती हैं, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं जहां पर हमें रिडायरेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। और जब हम रिडायरेक्शन करने की बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम 301 रिडायरेक्शन करें या 302 रिडायरेक्शंस करें। अब रिडायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करने की बात आई, जैसे मान के चलते हैं कि मुझे 301 रिडायरेक्शन करना है या मुझे 302 रिडायरेक्शन करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो गाइस वहीं पर अगर हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। प्लगइन्स हमें मिल जाती हैं, बहुत ही सिंपल सी प्लगइन्स होती हैं, बहुत ही क्विकली जो आपका वर्क है वो यहां पर हो जाता है। वहीं पर अगर हमारी कस्टम वेबसाइट है तो फिर आप जो .htxs फाइल्स होती है उनको एक्सेस करके आप जो है अपने रिडायरेक्शंस के कोड को लिख सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको .htxs के अंदर रीडायरेक्शन कोड्स किस तरीके से लिखे जाते हैं इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और किस तरीके से .htxs की हेल्प से हम लोग रीडायरेक्शन करते हैं 301 टू 302 और इसमें क्या कोड्स यूज होते हैं वो सारे अभी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। मैं अभी आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा भी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमें वर्डप्रेस के ऊपर किसी प्लगइन की हेल्प से करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी प्लगइन्स जो है गाइस मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको अगर एक प्लगइन यहां पर दिखाऊं जो कि मैं यूज कर रहा हूं, जिसका नाम है 301 रिडायरेक्ट्स। ये एक प्लगइन है, ठीक है। तो जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां पर, मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाता हूं तो आप देखोगे ये प्लगइन यहां पर इंस्टॉल है, ठीक है। तो जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे और मैनेज रिडायरेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस लेकर आएगा रिडायरेक्ट रूल्स का, और ये आपसे पूछेगा कि रिडायरेक्ट करना है ए को किसके ऊपर। यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज को रिडायरेक्ट करना है किसी दूसरे पेज के ऊपर, लेट से इस पेज के ऊपर मुझे रिडायरेक्ट करना है, फाइन। तो यहां पर गाइस हम पेज भी मेंशन कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि इस पेज को हमें इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है, सर्विसेज वाला जो हमारा पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट करना है। ये क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये उठा लेता है कि कौन कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर बने हुए हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देता है। तो काफी यूजर फ्रेंडली होता है, आप आराम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप माई अकाउंट वाले पेज पे, होम पेज पे, चेकआउट पे, कार्ट पे, किस पर्टिकुलर पेज पे इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो। अलॉन्ग विद दैट आप जो है कौन सा रिडायरेक्शन जो है वो लगाना चाहते हो। तो अगर मैं क्विकली आपको कुछ शो भी करूं, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और जो हमारा थैंक यू पेज है इसका मैं आपको एक बार के लिए ना रिडायरेक्शन सेट करके दिखाता हूं। तो मैं अगर यहाँ पर इसको कॉपी कर लूं यहाँ से और मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर मैं थैंक यू पेज जो लिख है वो मेंशन कर देता हूं और इसको मैं 302 रिडायरेक्ट कर रहा हूं एक बार के लिए। किस पेज पर? सर्विसेज वाले पेज के ऊपर, ठीक है। तो सर्विसेज वाला जो हमारा पेज है वो ये पेज है गाइज, अगर आप देखो यहाँ पर सर्विसेज वाला ये पेज है, फाइन। तो गाइज ये मैंने रिडायरेक्शन यहाँ पर लगा दिया एक बार के लिए, अगर आप देखो, और मैं गाइज को कर देता हूं यहां पर सेव। तो गाइज हमारा जो रिडायरेक्शन है वो लग चुका है। अब फर्दर अगर हमें और रिडायरेक्शंस क्रिएट करने हैं तो मैं ऐड न्यू रिडायरेक्ट रोल के ऊपर चला जाऊंगा और यहां से मैं जो नए रिडायरेक्ट्स
कि जो कंडीशंस हैं या जो पेजेस हैं कि कहाँ से कहाँ रीडायरेक्शन करना है, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर रीडायरेक्शन क्रिएट किया हुआ है, थैंक यू पेज का रीडायरेक्शन हम लोगों ने किया है सर्विसेज पेज के ऊपर। जल्दी क्विकली से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो गाइस एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इस थैंक यू पेज को वापस हिट करने की कोशिश करूंगा, तो आप देखोगे कि ये जो थैंक यू पेज है ये रीडायरेक्ट हो जाएगा सर्विसेज पेज के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो मैं थैंक यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर आप देखोगे तो वापस ये सर्विसेज वाला पेज ही आपको दिख रहा है। थैंक यू पेज के ऊपर ये नहीं ले जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रीडायरेक्शन जो है वो हो रहा है। और गाइज यहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि कितनी बार कौन सा रीडायरेक्शन जो है वो हिट हुआ है, थोड़ी सी आपको एनालिटिक्स भी मिल जाएंगी। तो वर्डप्रेस के अंदर ये वर्क तो काफी ईजी हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि HTXS फाइल के थ्रू आप लोग किस तरीके से इसको कर सकते हो, या जो हमारे नॉन WWW टू WWW रीडायरेक्शंस होते हैं, या हमारे जो HTTP टू HTTPS रीडायरेक्शंस होते हैं, उनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने सी पैनल में, फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में आपको जो आपकी .htxs फाइल है उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। और जो नॉन WWW टू WWW रीडायरेक्शंस हैं या नॉन HTTP टू HTTPS रीडायरेक्शंस हैं, उनके लिए जो कोड है वो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल भी किसी पेज को रीडायरेक्ट करना चाहते हो .htxs फाइल के थ्रू, तो गाइस इस टाइप से आप उसका जो रीडायरेक्शन है कोड वो लिख सकते हो। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, रीडायरेक्ट परमानेंट HTTP, ये हमारा ओल्ड पेज है इसलिए यहां पर इस टाइप से लिखा हुआ है ओल्ड फाइल .html, और उसके बाद हम लोग यहां पर लिख देंगे जो हमारी न्यू URL होगा जिसके ऊपर हम रीडायरेक्शन करना चाहते हैं। तो गाइस हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग रीडायरेक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट गाइस हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों टाइप ऑफ रीडायरेक्शंस होते हैं, चाहे वो 301 रीडायरेक्शन हो चाहे वो 302 रीडायरेक्शन हो, क्यों हमें उसको यूज करना है और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप के रीडायरेक्शन को यूज करना है। दोस्तों आशा करता हूं रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और दोनों ही टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, किस टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।